महाराष्ट्र में शिवसेना के अंदर जारी उठापटक और खींचतान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है। साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे द्वारा असली शिवसेना पार्टी के रूप में मान्यता देने और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए दायर आवेदन पर गुरुवार तक कोई कार्रवाई न करे। वहीं इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त वादों के खिलाफ लगी याचिका पर करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। इसमें पार्टियों के मुफ्त वादों पर रोक लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संकेत दिया कि इस केस को बड़ी बेंच में भेजा जा सकता है। अगली सुनवाई बुधवार यानी 24 अगस्त को होगी। बता दें कि 11 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर को गंभीर माना था। सुप्रीम कोर्ट का 2 टूक कहना था कि पैसों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए। आबकारी नीति घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपना अभियान जारी रखते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और आबकारी नीति की अनदेखी की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में लोकसभा सदस्य प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली आबकारी नीति कहती है कि एक ही व्यक्ति शराब निर्माता, खुदरा विक्रेता और वितरक नहीं हो सकता, मगर उसका उल्लंघन किया गया। उन्होंने दावा किया कि 25 अक्टूबर 2021 को दिल्ली आबकारी विभाग ने उत्पादकों, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों के कुछ मामलों को सरकार के संज्ञान में लाया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि बेनामी संपत्ति कानून 2016 में किया गया संशोधन उचित नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए बेनामी संपत्ति के मामले में 3 साल तक की सजा के कानून को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 की धारा 3 में ये प्रावधान था। कोर्ट ने कहा कि ये धारा स्पष्ट रूप से मनमानी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि 2016 के कानून के तहत सरकार को मिला संपत्ति जब्त करने का अधिकार पिछली तारीख से लागू नहीं हो सकता है, यानी पुराने मामलों में 2016 के कानून के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित किया जा रहा है। 20 से 26 अगस्त के बीच होने वाले इस 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। भारतीय दल वहां पहुंच चुका है। ओम बिरला ने ट्वीट किया, राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारी और सांसद आज संसद के सामने आने वाली चुनौतियों पर व्यापक चर्चा करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सम्मेलन में चर्चा के साथ साथ विश्व विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सांसदों के साथ द्विपक्षीय चर्चा के लिए उत्सुक हूँ। पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज के डीएम ने अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई कर डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। कुछ दिन पहले ही धूमनगंज पुलिस ने अतीक अहमद की 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। इन तीनों प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए एसएसपी के जरिए डीएम से अनुमति मांगी गई थी। पुलिस गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत माफियाओं की अवैध संपत्तियां कुर्क कर रही है। बीएसएफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से एक दिन पहले भारत-पाक सीमा पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये जखीरा राजा मोहतम और बीओपी जोगिंदर के बीच बरामद हुआ है। जब्त किए गए इन हथियारों के पाकिस्तान से यहां तस्करी किए जाने का संदेह जताया जा रहा है। बीएसएफ ने पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त के दौरान सीमा पार से तस्करी किए गए हथियारों का एक जखीरा बरामद किया है, जिसमें 6 मैगजीन के साथ 3 AK राइफल, 4 मैगजीन के साथ 2 M3 सब मशीन गन और 2 मैगजीन के साथ 2 पिस्तौल बरामद की गई है। उत्तराखंड में बच्चों की भिक्षावृत्ति के खिलाफ पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत सड़कों पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी के तहत देहरादून पुलिस ने शहर में ऑपरेशन मुक्ति को लेकर रैली निकाली। एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में पुलिस के साथ स्कूली बच्चे और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग भी शामिल हुए। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने कहा, अगर कोई भी बच्चों से जबरदस्ती भिक्षावृत्ति करवा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ब्रिटेन के पूर्व मंत्री ऋषि सुनक ने चीन पर एक बार फिर भड़ास निकाली है।
उन्होंने कहा, चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। उन्होंने कहा, चीन की आक्रामकता के खिलाफ ब्रिटेन को बचाव में बहुत मजबूत होने की जरूरत है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने भारत के संबंध में कहा कि वे भारत और ब्रिटेन के संबंधों में बदलाव लाना चाहते हैं। वे दोनों देशों के बीच संबंधों को टू वे बनाना चाहते हैं ताकि यूके छात्र और कंपनियां आसानी से भारत पहुंच सके। भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी अहम हैं। हम दो देशों के बीच जीवित सेतु की तरह काम करते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा कर चुके तालिबान ने अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी को धमकी दी है। तालिबान ने यात्रा प्रतिबंध छूट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के बीच असहमति के मद्देनजर चेताया है। तालिबानी अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यूएनएससी ने यात्रा प्रतिबंध छूट को बढ़ाने से इनकार कर दिया तो ये निर्णय उन्हें उकसाएगा, जो किसी के हित में नहीं होगा। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस तालिबान अधिकारियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जबकि इस परिषद के अन्य 2 स्थायी सदस्य रूस और चीन 13 तालिबान अधिकारियों को छूट देने के पक्ष में हैं।